फोकस, फोकस एंड फोकस। जेन ज़ी का सबसे बड़ा मसला क्या है, बल्कि जेन ज़ी का क्या, इस वक्त 14 साल से लेकर 34 साल तक हर बंदे को ये लगता है कि उसका फोकस ठीक नहीं है, वो चीज़ों पे उस तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, वो टास्क को इनिशिएट नहीं कर पा रहा। और बहुत सारे ऐसे मसाइल जब वो गूगल में डालते हैं, चैट जीपीटी में डालते हैं, तो वो उनको बताता है जी आपको एडल्ट एडीएचडी हो गया। इस वक्त मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स में जो सबसे फैंसी डायग्नोसिस है, जो एक तरह का स्वैग है जेन ज़ी में, वो ये है कि हमें एडल्ट एडीएचडी है। अब एडल्ट एडीएचडी यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एडल्ट्स में वाकई एक बीमारी है। पहले ये कंसिडर किया जाता था कि ये बच्चों की बीमारी है, 4 साल 6 साल 8 साल के बच्चों में होती है। अब ये एडल्ट्स में भी हम डायग्नोज करते हैं और बाकायदा इसका इलाज है। लेकिन ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि वाकई जो आपकी अलामात हैं वो एडल्ट एडीएचडी के स्पेक्ट्रम में बैठती भी हैं या नहीं। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, जिस तरह जब बाजू में दर्द होती है तो हम पहले सोचते हैं कि ये कोई मसल की पेन होगी, कोई बोन की पेन होगी। हम बहुत आखिर में सोचते हैं कि ये बोन का कैंसर होगा। इसी तरह हम जब ये बात करते हैं एडल्ट एडीएचडी की, तो ये सारी अलामात हैं ये एनजाइटी में भी होती हैं। एनजाइटी के कुछ कॉग्निटिव सिम्टम्स होते हैं जिसमें आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते, ब्रेन फॉग होती है, दिमाग में ख्यालात का मैस होता है। तो बहुत सी दफ़ा वो एक एनजाइटी डिसऑर्डर होता है जिसको हमारे बहुत सारे पेशेंट्स धक्का दे के एडल्ट एडीएचडी में, चूँकि वो ज़रा लेस स्टिग्मेटाइजिंग है, एक स्वैग है, तो उसमें डालना चाहते हैं। ये वीडियो जो है ना, ये जितनी पेशेंट्स के अवेयरनेस के लिए है, उतनी ही जनरल फिजिशियंस के लिए है, उतनी ही यंग और अर्ली करियर साइकाइट्रिस्ट्स के लिए है कि पेशेंट्स के साथ फ्लो नहीं करना कि जी वो कहता है एडल्ट एडीएचडी है तो आपने जी फ़ौरन उसको स्टिमुलेंट लिख दिया, क्योंकि स्टिमुलेंट इज़ अ ड्रग ऑफ अब्यूज़। और आपने ये भी नहीं करना कि नहीं जी ये तो बिल्कुल एंजाइटी में होता है, एडल्ट एडीएचडी है भी तो चूंकि स्टिमुलेंट एडल्ट ड्रग ऑफ अब्यूज़ है, हमने डायग्नोज नहीं करना, स्टिमुलेंट नहीं देना। एक दोनों सूरतों में आप मरीज़ का नुकसान करेंगे। दूसरा ये ज़रूर कर लिया करें कि हमेशा इसमें टीम की हेल्प लिया करें। ख़ास तौर पे जब हम एडल्ट एडीएचडी की बात करते हैं, पेशेंट हमारे पास आया, सबसे पहले हमने रूल आउट कर लिया कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर तो नहीं है, ये कोई और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर अगर हमारा फोकस है कि ये एडल्ट एडीएचडी हो सकता है, तो फिर हम एक डिटेल टेस्टिंग की तरफ जाते हैं। जिस तरह आप शुगर के डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लड प्रेशर के डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपसे बातचीत करता है, हिस्ट्री लेता है, आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है, फिर वो आपके कुछ टेस्ट करवाता है। तो इस तरह नफ्सियात में भी कुछ स्ट्रक्चर्ड टेस्ट होते हैं जो जिनकी मदद से हम अपने डायग्नोसिस को कंफर्म कर सकते हैं। मेरे पास जब पेशेंट आता है तो मैं भी यही करता हूँ, पहले एंजाइटी रूल आउट की, फिर मैं एक डिटेल्ड असेसमेंट कराता हूँ कि अगर हमने स्टिमुलेंट देना है एक 18-19 साल के बच्चे को। पाकिस्तान में पेरेंट्स भी बहुत एप्रीहेंसिव होते हैं, वो गूगल करते हैं जी इससे तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, बच्चा हमारा डिपेंडेंट हो जाएगा, लोग इसका नशा भी करते हैं, ये मार्केट से गायब भी हो जाता है। फिर अगर उनको हमने कन्विंस करना है कि नहीं ये वाकई एडल्ट एडीएचडी है और इसको एक स्टिमुलेंट की नीड है और वो इसकी ज़िंदगी बदल देगा, ये पढ़ाई कर पाएगा, ज़िंदगी में आगे चल पाएगा, तो उसको फिर फ़ौरन डायग्नोज नहीं करते। मेरी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में ये बिल्कुल प्रैक्टिस है कि अगर एडल्ट एडीएचडी हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो सिर्फ क्लिनिकल हिस्ट्री पर डायग्नोज नहीं होगा, उसके कुछ साइकोमेट्रिक टेस्ट होंगे, पूरी 2.5-3 घंटे की असेसमेंट होगी जिसमें 10-12 सफ़ों की रिपोर्ट जनरेट करेंगे। और फिर अगर मैं और पेशेंट और अगर उसने फैमिली को ऑन बोर्ड किया हुआ है, हम तीनों एक पेज पे हैं, फिर नॉन स्टिमुलेंट दवाइयाँ भी दी जा सकती हैं, और अगर स्टिमुलेंट की ज़रूरत है और जस्टिफाइड है तो फिर स्टिमुलेंट भी दिया जाएगा ताकि हम पेशेंट की मदद कर सकें। थैंक यू।